तो मिलो किंजी से, एक 24 साल का लौंडा जो दूसरों की लाइफ पे हंसता है कि वो सुबह कैसे उठ के काम पे जाते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन अपना भाई ये सब नहीं करता, क्योंकि अपना भाई खानदानी तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा अमीर है, जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो कि इसको मिला है क्रिप्टो करेंसी से। इसलिए किंजी अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, लेकिन तब तक जब तक एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल के इसको अपने अंदर नहीं ले लेता, जहाँ पे अजीब सी सूट के प्राणी रहते हैं। आए हाय देखो तो सूट बूट में आया मगरमच्छ। खैर अब आगे किंजी इस दुनिया में जीने के लिए एक राइजर नाम की कंपनी का मजदूर बनता है, जिसकी ठेकेदार है बेल्जा नाम की एक हॉट सी लड़की, जिसको अपने मजदूरों से काम कराना अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी दुश्मन कंपनी को मिट्टी में मिलाना चाहती है। अब इस दुनिया का नाम है अमूरिया, जिसमें बहुत टाइम पहले डेंजर्स हुआ करते थे, जिसमें तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा, लेकिन साथ में अजीब सी थूत की मॉन्स्टर्स भी फ्री में मिलेंगे। इसलिए डेंजर्स में जाके फेमस होने के लिए इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई होने लगी, जिसके बाद टाइम के साथ अमूरिया मॉडर्नाइज हो गया। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को डेंजर में से एक डिमोनाइट नाम का स्टोन मिला, जो उस दुनिया का एनर्जी सोर्स है। इसलिए डिमोनाइट को निकालने का काम करती है यहाँ की कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जैसे राइजा, और यहाँ पे अपना भाई दिहाड़ी करता है। लेकिन अब यहाँ के मजदूर 16-16 घंटे काम करके इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो दूसरों को छोड़ो अपने कपड़े फाड़ देते हैं। पर तब यहाँ का चीफ किंजी के पिछवाड़े पे लात मार के उसको काम करने बोलता है, क्योंकि इसने 3 महीनों से कम काम किया है। इसलिए अब हमारे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसको 16 घंटे जानवरों के साथ काम करना पड़ता है, जिसके बाद सारे लौंडे एक ही जगह बदबू में सो जाते हैं। इसलिए किंजी अपनी लाइफ से परेशान है। लेकिन तब इसको 2 प्राणी देखते हैं आपस में लड़ते हुए, क्योंकि सामने वाले भैया जी को काम ठीक से नहीं आता। खैर अब किंजी अपने पिछले महीने की कमाई चेक करता है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसने लोगों से खर्चा ले रखा है, और इसी कंगाली में इसका आटा भी गीला हो जाता है, क्योंकि इसका एक सिक्का इसके हाथ से गिर के कहीं खो जाता है। जिसके बाद रात को किंजी इस वाली छिपकली वैनिबे के साथ एक बार में आता है, जिसको देख के वैनिबे शॉक हो जाता है कि एक मजदूर ये बार कैसे अफोर्ड कर सकता है। रिप्लाई में किंजी इसको बताता है कि इसने 20 लाख का लोन ले रखा है, जिसकी वजह से वसूली वाले इसको कुत्तों की तरह मारते हैं। इसलिए किंजी वैनिबे को बताता है कि हम इस मजदूरों की नौकरी से छुटकारा पा सकते हैं, जिसके लिए अगले दिन किंजी कंपनी की तरफ से डेंजर में डिमोनाइट ढूंढने जाएगा, जहाँ पे भेजने के लिए चीफ मान जाता है, क्योंकि इससे कंपनी को ही फायदा होगा। इसलिए छिपकली वाले भैया और किंजी तैयार होकर निकल जाते हैं और उसी जगह से जाते हैं जहाँ पे किंजी का कॉइन गिर गया था, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्रेट पोर्टल है जो उनको लेके जाता है डंजन के 3rd फ्लोर पे। अब यहाँ पे ये लोग बहुत सारा डिमोनाइट ढूंढते हैं और उसको निकालने लगते हैं, जहाँ पे वैनी भी किंजी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, फिर भी किंजी ने इसको चुना। रिप्लाई में किंजी बोलता है क्योंकि तेरा कोई दोस्त नहीं है, और यही तो किंजी को चाहिए, जिससे इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं चले। खैर अभी लोग अपनी मजदूरी खत्म करके वापस निकल जाते हैं, जहाँ पे इनके पीछे एक अजीब सी थूत का ड्रैगन पड़ जाता है, जिसको देख के दोनों की फट जाती है। फिर ये अजीब सी थूत का ड्रैगन जैसा भैंसा इन पे अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों छुप जाते हैं। आप देखो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को भगाने के लिए होली वाटर यूज होता है, लेकिन ये तो एक्सपायर हो चुका है, इसलिए आज ही दोनों खाना बनने वाले हैं। लेकिन अब किंजी ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए भी वैनिबी को अपना चारा बनाता है और उसको लात मार के यहाँ से भाग जाता है। इसलिए छिपकली भैया खाना बनने वाले होते हैं। लेकिन अब क्या हमारा हीरो तो ज्यादा बुरा निकलेगा? नहीं, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर के साथ एक डील करता है कि अगर इसने किंजी और वैनिबी को दूसरे मॉन्स्टर से बचाया तो किंजी इसको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएगा। अब इसको सुन के ड्रैगन मान भी जाता है और एक क्यूट गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, नेम रिमू। जिसके बाद अगले दिन किंजी के काम से चीफ बड़ा खुश होता है, लेकिन किंजी का दिमाग खराब हो रखा है, क्योंकि इसका प्लान था डंजन में जाके पैसे कमाना, लेकिन सारे पैसे रिमू के खाने में खर्च हो रहे हैं। अब शेर पाला है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। खैर अब अगले दिन में ये लोग फिर से डंजन में जाते हैं, जहाँ पे इनको कुछ मैजिकल आइटम्स मिलते हैं, जिसको देख के रिमू बोलती है ये मेरा बाथरूम था, और ये मैजिकल आइटम्स नहीं, रिमू का वेस्ट मटेरियल है जो उसको पचा नहीं। छी। अब किंजी अपने हाथ साफ करता है, लेकिन तभी रिमू को फिर से भूख लग जाती है, जिससे ये अपना आपा होने लगती है। लेकिन तभी वैनिबी इसको अपनी पूंछ काट के खिलाता है, क्योंकि एक छिपकली है जिसकी पूंछ वापस से आ जाएगी। खैर अब इनको यहाँ पे एक जादुई स्टाफ मिलता है जो किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकता है, इसलिए किंजी अपने वर्कर्स को हिप्नोटाइज करके उनसे कुत्तों की तरह काम करवाता है, जिससे हमारे भाई को बहुत फायदा होता है। पर वैनिबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किंजी ये सब डिमोनाइट का प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए कर रहा है, इसलिए वैसे ही चलता रहता है। किंजी इनसे कुत्तों की तरह काम करवाता है। फिर अगले सीन में हमारा भाई नहाता है, जहाँ पे रिमू भी इसके साथ नहाती है, क्योंकि अब वो किंजी की हुंगार पेट है। खैर अब अगले दिन ये लोग बहुत थका फील करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किंजी इनसे काम करवाता है, क्योंकि वो हर रोज इनसे काम करवाने के बाद इनको हिप्नोटाइज कर देता है। लेकिन अब एक दिन ये लोग थक के गिर जाते हैं, पर रिमू उनको वापस हिप्नोटाइज करके काम करवाती है। लेकिन वैनिबी बोलता है सबने अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। रिप्लाई में किंजी बोलता है ये सब मेरे नौकर बन के खुश है। लेकिन अब तभी स्टाफ टूट जाता है और काम करना बंद कर देता है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन हमारा किंजी अपनी दुनिया में ही है। ये बोलता है कि इनसे कुत्तों की तरह काम करवाता रहेगा, जिससे किंजी अमीर बन जाएगा। लेकिन अभी बुरी तरीके से पिटने वाला है, जो ये पिटता भी है। तभी रिमू को फिर से भूख लग जाती है, लेकिन किंजी के पास इसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसका पिछवाड़ा ही खाने लगती है। फिर अगले दिन किंजी काम पे जाता है, जहाँ पे इसको पता चलता है कि ऊपर के लोग उसके और वैनिबी के काम से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, इसलिए दोनों को एक्सप्लोरेशन ग्रुप के साथ डंजन में जाने का मौका मिलेगा। अब इस ग्रुप के भी बहुत सारे पार्ट्स है, जिसमें ग्रुप 3 डंजन की मॉन्स्टर से लड़ता है, और अपना भाई यहाँ पे ग्रुप 8 के साथ काम करने वाला है, जिसमें इनको डंजन की सफाई करनी पड़ती है। फिर ये दोनों छोटे छोटे काम करते हैं, जिसके
बाद आगे बढ़ते वक्त वैनेबी डंजन का एक चेस्ट खोल देता है जिसमें से प्राणी निकलता है, उसको पकड़ लेता है, जिससे वैनेबी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये टेंटिकल्स इसको अजीब अजीब जगह छूते हैं। इसलिए किंजी वैनेबी को छुड़ाने के लिए अपने पिट्ठू से कुछ सामान निकालता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए सीधा उसके मुंह पे बैग ही दे के मारता है। पर अब वैनेबी कुछ टाइम तक शिफ्ट नहीं करेगा, इसलिए उसके बदले का काम किंजी को ही करना पड़ेगा और इसकी दिहाड़ी भी काट ली जाएगी क्योंकि इसने कंपनी का चेस्ट खोला था जो कि करना मना है। इसलिए किंजी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है, ऊपर से इसको रीमू को खाना भी खिलाना पड़ेगा। इसलिए भी एक दुकान से कूड़ा कबाड़ा चुप के उसको रीमू के सामने परोस देता है जिसमें सिर्फ मछलियों की कांटा ही है। लेकिन तभी रीमू उसको खा लेती है, पर तभी इसको एक खुशबू आती है जो होती है एक मीट के टुकड़े की, जो केंजी ने बहुत सस्ते में खरीदा था। लेकिन अब रीमू उसको खाएगी। लेकिन तभी किंजी बोलता है, अबे मत खाइए उसको हरामखोर। अब अगले सीन में किंजी को पैसे कमाने के लिए रात को शिफ्ट करनी पड़ती है जिसमें इसको कुछ पोशन डंजन में लेके जाने होंगे। लेकिन अब डंजन में जाते वक्त सामने राइजा कंपनी का एक हंटर भागता हुआ आता है जिसका नाम है कट्स और इसके पीछे बहुत सारे चीटे वाले मॉन्स्टर पड़े हुए हैं, इसलिए चाहता है किंजी अपनी कुर्बानी दे इसको बचाने के लिए। लेकिन अब अपना किंजी ऐसा क्यों करेगा, वो इसी के साथ भागना शुरू करता है और कट्स को भी अपने साथ पानी में लेके कूद जाता है। जिसके बाद दोनों वेयर हाउस जाते हैं जहाँ पे किंजी सबको बताता है कि इनके पीछे चीटी वाले मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात पे भरोसा नहीं करता क्योंकि मॉन्स्टर अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं आते। लेकिन अब चीटी वाले मॉन्स्टर जमीन फाड़ के यहाँ पे आने लगते हैं, इसलिए इनको जल्दी से कुछ करना होगा। तभी किंजी को एक पोशन दिखता है जिसको पी के ये लोग एंट बन जाते हैं और हरामी किंजी ने एंट से ना अपना काम करवाता है। फिर अंदर जाके इनको पता चलता है कि ये लोग अब एंट की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, इसलिए किंजी के एंट को पकड़ता है, नेम एंट है, और इसको उसकी क्वीन के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो तुम लोगों से कितना काम करवाती है, तुम लोग चीटे की तरह काम करते हो, 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं करते, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। रिप्लाई में एंट बोलता है, नहीं भाई हमें नहीं लगता बुरा। अब इसको सुन के किंजी की झंड हो जाती है और भाई इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस एंट को समझाने के लिए कि कोई इनको नौकर समझती है और ये पागलों की तरह काम करते हैं। इसलिए किंजी सारी एंट्स को इकट्ठा करके सबको क्वीन के खिलाफ भड़का देता है और उनको आवाज उठाने बोलता है, जिसके लिए सारी एंट्स मान जाती है। खैर अभी सब क्वीन के पास जाते हैं और भगवान मुझे प्लीज माफ कर देना, लेकिन ये चीटियों की रानी इतनी हॉट क्यों बनाई है इन लोगों ने। अब किंजी बोलता है, ये क्वीन बनने लायक नहीं है, दिन भर शराबी की तरह पड़ी रहती है। अब इसको सुनकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना खूंखार रूप दिखाती है, लेकिन तभी ऊपर से गिरती है रीमू, इसलिए वो इन चीटियों को खा लेगी, इसलिए सबकी फट जाती है। लेकिन किंजी बोलता है, अबे मेरे नए साथी है, इसकी जगह तू ये खा ले। अब हाँ, किंजी ने एक्स्ट्रा मीट खरीद लिया था क्योंकि उसको पता था ऐसा टाइम भी आएगा। खैर अब रीमू शांत हो जाती है, जिसके बाद सारी चीटियां तो छोड़ो, महारानी जी भी किंजी के ऊपर फिदा हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में वैनेबी वापस आ जाता है, जिसको किंजी बताता है किंजी अब अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेगा जिसका नेम होगा ब्लैक कंपनी, जो डायरेक्ट कम्पीट करेगी राइजा कंपनी से, जिसमें इसके मेंबर्स है पीछे वाले लोग। लेकिन अब अगले दिन किंजी और वैनेबी को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने के लिए एक पिग आइलैंड पे आना पड़ता है जहाँ पे इनका सुपरवाइजर एक पिग होता है जो इनको बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़वाता है। लेकिन किंजी का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि उसका प्लान था एंड से डिमोनेट कलेक्ट करके एक्सप्लोरेशन ग्रुप का मेंबर बनना, जिससे हर चीज को कंट्रोल करके अमीर बन जाता। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। खैर अभी मॉन्स्टर वैनेबी को मारने वाला होता है, लेकिन पिग उसको बम से उड़ा देता है और बोलता है अगली बार बम तुम्हारे नीचे फटेगा। अब अगले दिन ये पिग मजदूरों को पहाड़ चढ़ने बोलता है जिससे लॉन्डो में स्टेमिना बढ़ जाएगा। लेकिन इनमें पहाड़ चढ़ने का भी स्टेमिना नहीं है, पर वो इसलिए क्योंकि काम करने से ही पैसे मिलेंगे, जिससे खाना मिलेगा तो स्टेमिना अपने आप आ जाएगा। इसलिए सारे मजदूर पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पे किंजी भूख के मारे जहरीले पौधे खाने वाला होता है। लेकिन वैनेबी इसको रोक लेता है, जिसके बाद ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पे पिग इनसे मेडिटेशन करवाता है, जिससे किंजी की सेट नहीं लगती है और बाकी लोग भी सो जाते हैं। इसलिए पिग सबको कुत्तों की तरह पेलता है। फिर ब्रेक के बाद कुछ एल्फ को यहाँ की ट्रेनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वैनेबी को यहाँ पे अच्छा लगने लग गया है, जिसको देख के किंजी को समझ आ जाता है कि वो सुअर लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है क्योंकि भेड़िए तो कभी भी किसी की बात नहीं सुनते। जिसके बाद अगले सीन में हम रीमू को देखते हैं जिसने भूख के मारे थे सारे मॉन्स्टर्स खा लिए। खैर अब अगले दिन पिग सबसे फिर से मजदूरी करवाता है, जिससे कुछ लोग मरने की हालत में हो जाते हैं, लेकिन वैनेबी को मजा आने लगता है और ऐसे ही करते करते बाकी लोग भी बिना किसी कंप्लेन के काम करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 मेजेस है जो अपनी स्पेल को यूज करके सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इसलिए अगले सीन में किंजी भी हार मान जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से राइजा कंपनी में समर्पित कर देता है, जिससे बेल्सा बहुत खुश होती है क्योंकि उसको अब ऐसे नौकर मिल चुके हैं जो बिना कुछ बोले कंपनी के लिए काम करेंगे। अब अगले दिन इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इसलिए पेगिन को बेल्सा का एक बहुत ही महंगा स्टैचू खरीदने के लिए बोली लगवाता है, जिसको सब लोग खरीद लेते हैं। लेकिन तभी ये स्टैचू किस्मत से टूट जाता है, जिससे किंजी नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ये लोग शिप से वापस जाते हैं जहाँ पे किंजी वैनेबी के स्टैचू को तोड़ के उसको होश में ले आता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने वो जहरीले पौधे खा लिए थे, जिससे ये लोग हिप्नोटाइज नहीं हुए क्योंकि जहरीले पौधे खाने की वजह से ये लोग ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो गए थे। इसलिए किंजी सुअर से बदला लेने के लिए मेजेस के खाने में जहरीले पौधे मिला देता है, जिससे ये लोग अपने हाथ में बम पकड़ के पूरे आइलैंड को उड़ा देते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग पहुंचते हैं एक्सप्लोरेशन ग्रुप के ऑफिस में जहाँ पे दोनों मिलते हैं सिया से, जो बनेगी इनकी सुपरवाइजर, और ये बहुत ज्यादा फेमस हीरो है जिसने डंजन में से फिलोसोफर स्टोन ढूंढा था। इसलिए वैनेबी इसकी काफी तारीफ करता है। रिप्लाई में सिया बोलती है, अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत कर छिपकली। खैर वैनेबी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिसके बाद सीए बताती है सारे ग्रुप की सैलरी अलग अलग होती है। जैसे माइनिंग वालों की बेस सैलरी होती है प्लस उनको बोनस भी मिलता है, और हमारी सैलरी फिक्स होती है जिसमें हम लोग डंजन के कितना भी अंदर तक जा सकते हैं और रिवॉर्ड्स ला सकते हैं। और ये है हमारा कंपनी बार्ड जहाँ से तुम लोग अपने लिए वेपन खरीद सकते हो, और ये सब इनको दिया है राइजा कंपनी ने। लेकिन अब किंजी को ये सब सही नहीं लगता क्योंकि राइजा कंपनी इनको अपने सामान खरीदने के लिए मेहनत करवाती है जो बहुत ही ज्यादा बेकार है। अब इसको सुन के सिया को गुस्सा जाता है क्योंकि वो राइजा कंपनी के लिए लॉयल है, लेकिन किंजी बोलता है कि मुझे काम करते करते मरना नहीं है। रिप्लाई में सिया बोलती है इसी में तो
मजा आता है नीले बाल वाली छपरी। खैर अब सिया किंजी को उठा के डंजन के 3rd फ्लोर में ले आती है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है जिसको सिया किंजी को मारने को बोलती है, लेकिन मॉन्स्टर सिया पे अटैक करता है जिसको सिया बड़े आराम से मार देती है। पर तब यहाँ पे एक एंट आके किंजी के पीछे छुप जाता है जिसको किंजी नहीं मारेगा, इसलिए अब सिया इसको सबक सिखाएगी। पर तब यहाँ पे रीमू आ जाती है जिसको देख के सिया बोलती है अबे तूने यहाँ पे कितना यार पाल रखे हैं। खैर अब रीमू एक एडल्ट वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सिया को एक ही ब्लो में हरा देती है, जिसके बाद किंजी को बांध देते हैं और यहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं। लेकिन अब वैने भी सिया को देख के डर जाता है क्योंकि सिया एक हीरो है, इसलिए भी इनके बारे में कंपनी से शिकायत करेगी। लेकिन तभी किंजी अपने साथ सिया की फोटो खींच लेता है जिससे इसको ब्लैकमेल कर सकता है कि सिया का मॉन्स्टर्स के साथ उठना बैठना है, इसलिए भी किंजी की ब्लैक कंपनी के लिए काम करेगी। खैर अब अगले दिन किंजी रीमू के लिए खाना खरीद के जा रहा होता है, तभी इसको एक लड़की रोक लेती है और अपने उधार के 5 लाख मांगती है, और अगर किंजी ने वो अगले महीने तक नहीं दिए तो वो मरा। इसलिए किंजी उधार चुकाने के लिए डंजन में जाता है जहाँ पे सीएस को अलग अलग मॉन्स्टर से लड़वाती है, जिसमें दोनों थक जाते हैं। फिर सिया बताती है मॉन्स्टर्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में माना होता है जिससे कमाई भी ज्यादा होगी 1500। अब इसको सुन के किंजी को सदमा लग जाता है क्योंकि कहाँ इसको 5 लाख चुकाना है और कहाँ 1500 कमा रहा है। खैर अब तभी इसको वैनेवी की पूंछ दिखती है जिसको देख के इसको एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद अगले सीन में बेल्सा कंपनी को डेथ मार्च के बारे में बताती है जो हर 10 साल में एक बार आता है, जिसमें ये लोग बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मारेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इवेंट को करने के लिए इनको एक अच्छा से प्लान भी बनाना पड़ेगा। खैर अब डंजन में किंजी पैसे कमाने के लिए मॉन्स्टर्स का एक जू बनाता है जिसमें बच्चे घूमने आ सकते हैं, और अभी मॉन्स्टर जानलेवा इसलिए नहीं है क्योंकि रीमू पे नजर रखेगी और अगर इन्होंने कुछ भी हरकत करी तो ये लोग सीधा रीमू के पेट के अंदर जाएंगे। अब इसको देख के सिया सवाल करती है कि किंजी इतनी आसानी से पैसे कैसे कमा रहा है, राइजा कंपनी तो बहुत मेहनत करती है। खैर अब तभी डंजन एकदम से हिलने लगता है जिसमें सिया नीचे गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए किंजी भी नीचे गिर जाता है और दोनों डंजन की एक नई जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सिया बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारती है, लेकिन किंजी कुछ भी नहीं करता। पर अब इसने सिया को बचाया था इसलिए सिया बोलती है तेरे अंदर दिल तो है बेटा। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिया इसको एक क्रिस्टल दिखाती है जिससे ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तब यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे सिया लड़ने लगती है, पर ये मॉन्स्टर अपने आप को रीजनरेट करता रहता है जिससे सिया को समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर के साथ नहीं लड़ सकती, इसलिए किंजी को यहाँ से टेलीपोर्ट करके वापस भेज देगी। लेकिन अब किंजी सिया को अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए अब हमारा किंजी क्रिस्टल से इस मॉन्स्टर को टेलीपोर्ट कर देता है जिससे सिया की झंड हो जाती है और ये मॉन्स्टर सीधा टेलीपोर्ट होता है माइन के पास जहाँ पे तबाही मचाना शुरू करता है। फिर इधर किंजी एक प्लान बनाता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए, जिसके बाद ये मॉन्स्टर माइन के अंदर आ जाता है। फिर किंजी का प्लान शुरू होता है जहाँ पे मॉन्स्टर गड्ढे के अंदर गिर जाता है क्योंकि एंट्स ने वहाँ पे ट्रैप बना रखा था, इसलिए अब सारी एंट्स गड्ढे में सीमेंट भरना शुरू करते हैं जिसमें सिया भी अपना मैजिक यूज करती है सीमेंट को सुखाने के लिए। लेकिन ये मॉन्स्टर बाहर आने लगता है जिसको देख के सिया फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन किंजी बोलता है अभी तुझे आराम की जरूरत है। लेकिन अब साला अपना भाई इतना ज्यादा हरामखोर है कि ये सिया को अपने साथ ऐसे ही लेके भागने लगता है क्योंकि आराम करते करते भी तो ये काम आ सकती है। खैर अभी मॉन्स्टर अपनी लेजर मारने लगता है, इसलिए सिया बोलती है कि उसको अपना सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा, लेकिन किंजी ऐसा नहीं करने देगा। पर सिया को कंपनी के लिए मरना अच्छा लगेगा। लेकिन अब किंजी इसको बताता है कि मुझे पता है कि सिया को बचपन में उसकी डैड छोड़ के चले गए थे, तब से उसने राइजा कंपनी में काम किया है जिससे वो जिंदा रही है, इसलिए वो कंपनी के लिए खुद की जान भी दे सकती है। इसलिए अब किंजी को समझाने की कोशिश करता है और इसका एक हॉर्न दबा देता है जिससे सिया को मुक्का मार के दूर गिराती है। फिर किंजी को बताता है सिया को वो करने की जरूरत नहीं है जो कंपनी उसको कहती है, सिया को वो करना चाहिए जो वो चाहती है, उसको खुद की सुननी चाहिए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीनी चाहिए। अब किंजी अपना दूसरा प्लान यूज करता है जहाँ पे एक स्टाफ को हवा में उछालता है जो उसने कंपनी मार्ट से चुरा लिया था, इसलिए ऊपर की पूरी दीवार मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है जिससे वो दब जाता है। इसलिए सिया फाइनल ब्लो मार के इस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, लेकिन ये साला अब भी नहीं मरता और किंजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एंड मौके भी यहाँ पे रीमू आ जाती है और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके इस मॉन्स्टर को एक ही बाइट में खा लेती है, जिसको देख के किंजी को थैंक्स बोलता है और आज रीमू कुछ भी खा सकती है जो उसका दिल करे। लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर ये दोनों गिर जाते हैं। फिर अगले सीन में किंजी की आंख इसके घर पे खुलती है जहाँ पे इसको लगता है कि तब से सपना देख रहा था, इसलिए भी टीवी खोलता है और क्या देखता है कि रीमू जापान में तबाही मचा रही है। मतलब ये कोई सपना नहीं था और सबको पता भी चल जाता है कि किंजी का इस मॉन्स्टर से कुछ लेना देना है। इसलिए यहाँ पे रीमू आ जाती है जिसको भूख लग रही है, इसलिए भी किंजी को खा जाएगी। लेकिन अब हमें क्या पता चलता है कि एक सपना ही था क्योंकि अब किंजी की आंख कहीं और खुलती है जहाँ पे एक लड़की उससे हेल्प मांगती है। वैसे इस लड़की का नाम पता है क्या है? रांगा। किस एंगल से रांगा है भाई ये? खैर अब रांगा चाहती है कि किंजी इनकी ह्यूमन काइंड को बचाए, लेकिन अब किंजी का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि वो लास्ट टाइम डंजन में था और यहाँ कैसे पहुंचा। तभी रीमू यहाँ की दीवार तोड़ देती है। फिर किंजी को बाहर एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया दिखती है, तभी एक ज़ेज़ल नाम का आदमी बताता है ये मार्सिया सिटी है और रांगा एक मेज है और आज से 300 साल पहले राइजा कंपनी ने अपने रिसोर्सेज को यूज करके मैनकाइंड को खत्म कर दिया था, जिससे डीमन लॉर्ड जाग उठा और उसने दुनिया पे कब्जा कर लिया, जिससे बचने के लिए सारी ह्यूमन डार्कनेस में चले गए। लेकिन तभी इनको एक उम्मीद मिली एक बुक से जिसमें लिखा था इनकी दुनिया को दूसरी दुनिया का एक रक्षक बचाएगा और वो रक्षक है किंजी। इसलिए ज़ेज़ल किंजी को यहाँ के लोगों से मिलवाता है जो सब किंजी को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन अब किंजी को इन बेकार के जमलों में नहीं पड़ना है। पर ज़ेज़ल इसको धमकी देता है और बताता है उस बुक में एक और चीज लिखी हुई थी कि हमारा रक्षक जब डीमन लॉर्ड को हरा देगा ना तो वो वापस से अपने घर जापान जा सकता है। इसलिए अब इसको सुन के किंजी मान जाता है, जिसके बाद ये लोग अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं जहाँ पे रांगा भी किंजी को गाइड करेगी। लेकिन अब रांगा किंजी से कुछ ज्यादा ही चिपकने लगती
सकती है, इसलिए अब किंजी उसका प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है, जिससे उसको पता चलता है रांगा एक लड़का है। लेकिन अब भी ये किंजी से चिपकने लगता है, जिसको देख के किंजी बोलता है लॉन्डे अभी तो इन चीजों के लिए 10 साल छोटा है। खैर अब अगले सीन में ये लोग एक डेजर्ट में पहुंचते हैं, जहाँ पे किंजी को पता चलता है कि ये कोई और दुनिया नहीं है बल्कि अमूरिया का फ्यूचर है और इसका ये हाल किया है रेजर कंपनी ने। अब बीच में रीमू को भूख लग जाती है, इसलिए किंजी फटाफट बाइक भगाता है, वरना रीमू का गेम बजा देगी। इसलिए भी डीमन लॉर्ड की कैसल में पहुंच जाता है, जहाँ पे किंजी सोचता है इनको कैसल में छुप छुप के घुसना पड़ेगा। लेकिन तभी रांगा ब्लास्ट करके रास्ता बना देता है, जिसको देख के किंजी बोलता है अबे मोहल्ले वालों को थोड़ी बुलाना है। खैर अब यहाँ पे 3 मुंह वाला कुत्ता आता है और बताता है ये डीमन लॉर्ड का कैसल नहीं है, ये एक एंड फार्म है। रिप्लाई में किंजी बोलता है हराम को रंगे, तुझे पता भी है डीमन लॉर्ड का कैसल कहाँ पड़ता है। खैर अब इनकी नजर रीमू पे पड़ती है, जो कैसल के अंदर तबाही मचाना शुरू करती है। फिर ये गार्डियन को एंट जनरल से मिलवाता है, जो कि और कोई नहीं वही एंट है जिसको किंजी ने सीएस से बचाया था। नेम एंट है, इसलिए अभी सबको भर भर के खाना खिलाता है और बताता है पास्ट में किंजी के जाने के बाद एंट्स अंडरग्राउंड हो गए थे और बचे हुए एंट्स इंसानों के ऊपर राज करने लग गए, जो हुआ डीमन लॉर्ड की वजह से। और इसको अभी अपने पुराने दिन याद आते हैं जब ये एक आमसी चींटी था, लेकिन इसने किंजी के साथ बहुत मजे किए। खैर अब यहाँ पे एक इंसान आके बताता है कि वो एंट्स के लिए काम नहीं करेगा, वो थक चुका है। अब हाँ, फ्यूचर में इंसान पूरा पूरा दिन भर काम करते हैं, इसलिए इसका दिमाग खराब हो रखा है। तभी रीमू उसको खाने वाली होती है, लेकिन किंजी इसको चिकन खिला देता है और इस बंदे को बहुत मारता है क्योंकि ये लौंडा बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। खैर अब एंटे बताता है कि इन्होंने इंसानों के ऊपर राज करने के लिए उनसे डील की थी, जिसका आइडिया इनको किंजी से आया था। लेकिन फिर इंसान समय के साथ आलसी हो गए और सारे एंट्स डीमन लॉर्ड की आर्मी का हिस्सा है, जिनको अब नहीं पता कि इंसानों के साथ करना क्या है। तभी किंजी डीमन लॉर्ड से मिलने बोलता है। रिप्लाई में एंटे बताता है डीमन लॉर्ड से सिर्फ हाई रैंकिंग वाले बंदे मिल सकते हैं, इसलिए किंजी एंड फैम का नाम बदल के ब्लैक कंपनी रखता है और वापस से इंसानों को काम करना सिखाता है। जो भी ज्यादा काम करेगा उसको बोनस मिलेगा और जो नहीं करेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए सारे इंसान सुधर जाते हैं और फिर टाइम के साथ किंजी डीमन लॉर्ड की आर्मी का एक असिस्टेंट चीफ बन जाता है। लेकिन इंसानों की फट जाती है कि हम तो उसको डीमन लॉर्ड को मारने के लिए लेके आए थे, लेकिन इस साले ने तो उसी के साथ हाथ मिला लिया। अब और टाइम पास होता है, जहाँ पे किंजी डीमन लॉर्ड की आर्मी का जनरल बन जाता है। जिसके बाद एक दिन सब नहाने आते हैं, जहाँ पे रंगा पहले से ही है और किंजी की तलवार देख के डर जाता है क्योंकि उसकी खुद की तलवार तो बहुत ज्यादा छोटी है। खैर अब किंजी के ऊपर डीमन लॉर्ड की आर्मी के 3 हाई रैंकिंग मेंबर्स नजर रखते हैं, नेम, पावर, हॉलर और रू। और तीनों को इस बात से खुजली है कि किंजी को इतनी जल्दी पोजीशन मिल कैसे गई, इसलिए सब उसको अपने तरीके से नीचे गिराएंगे। लेकिन अब जो हॉलर है ना, वो थोड़ा सा ठरकी है क्योंकि उसकी नजर होती है पावर के ऊपर। लेकिन पावर इसको मुक्का मार के बोलती है अबे मुझे पता है तेरा कांटा किसी से भी नहीं भिड़ा, पर आराम से गुरु, आराम से। खैर अब अगले सीन में किंजी को पावर की तरफ से एक मिशन मिलता है, जहाँ पे इसको कुछ जायंट वॉर्म्स को हराना होगा। लेकिन पावर उन वॉर्म्स को किंजी के ऊपर ही छोड़ देती है, ये सोच के कि किंजी इनको मार नहीं सकता, लेकिन रीमू तो मार सकती है ना, इसलिए भी एक मुक्का मार के वॉर्म को उड़ा देती है। इसलिए दूसरा वॉर्म डर के किंजी की साइड हो जाता है। इसका मतलब है पावर का मिशन फेल हो गया। अब आता है रू, जो किंजी को मिशन देता है कि उसको इस जमीन की मिट्टी पे सब्जी उगानी होगी, जो करना इम्पॉसिबल है। लेकिन किंजी इस वॉर्म की हेल्प से मिट्टी को फर्टिलाइज कर देता है और रंगा की मैजिक से यहाँ पे आलू उगाता है, जो इजीली उग सकते हैं। और ब्रांच कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, जो सीधा की रू को लगती है, जिससे वो भी हार जाता है। इसलिए आएगा हॉलर, लेकिन इसका दिल आ जाता है रंगा पे, ये सोच के कि एक लड़की है जिसकी हॉलर गंदी गंदी फोटो क्लिक करके किंजी को ब्लैकमेल करेगा। इसलिए अब अगले सीन में रंगा नंगा होकर नहा रहा होता है। तब यहाँ पे हॉलर आके रंगा को घेर लेता है और उसको बोलता है अपना टॉवल उतारो और एक पोज दो। लेकिन अब हॉलर को लग रहा था कि जमीन फ्लैट होगी, पर जैसे रंगा अपना टॉवल उतारता है ना, तभी इसको फ्लैट जमीन पे कैक्टस खड़ा हुआ दिखता है। इसलिए हॉलर की फट जाती है, जिससे इसके सारे अरमान टूट जाते हैं। तभी रीमू भी यहाँ पे आती है और हॉलर को हवा में उछाल देती है, जिसका मतलब है वो भी हार गया। अब अगले सीन में किंजी का बहुत मजाक बनाता है क्योंकि उसको पता था कि ये तीनों किंजी के ऊपर नजर रख रहे हैं और ये लोग अपने मिशन में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए और जल्दी किंजी की पोजीशन भी ले लेगा। खैर अब अगले सीन में ये लोग दूसरे मिशन पे जाते हैं, जहाँ पे इनको एक जायंट रोबोट को हराना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई के बीच वो रोबोट अपनी लेजर रंगा पे मारता है, जिससे वो सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो बेल्जा के खानदान से हैं। इसलिए उसको बचपन में बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इसकी मॉम डैड भी नहीं बच पाए। लेकिन अब किंजी रंगा को होश में लेके आता है, जहाँ भी रेमू जायंट रोबोट को हरा देती है, जिससे किंजी का प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए वो डीमन लॉर्ड से मिल सकता है। तभी रंगा पूछता है कि वो अपनी पूरी लाइफ भागता ही रहा है, तो क्या ये सही है? रिप्लाई में किंजी बोलता है बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर तुम अपने गोल्स के लिए भाग रहे हो ना, तो ये बिल्कुल सही है। और अगर किसी और को खुजली होती है ना, तो उसके पिछवाड़े पे लात मारो। अब इसको सुन के रंगा हंसने लगता है और हमारे भाई को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद अगले सीन में इनकी फाइनली मुलाकात होती है डीमन लॉर्ड से, जो कि क्यूट सी लड़की होती है, जिसको देख के किंजी शॉक हो जाता है। खैर अभी डीमन लॉर्ड रीमू की तरह असली दिखती है क्योंकि उसकी छोटी बहन है, जो मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर्स पे रूल करती है, लेकिन चलते चलते गिर जाती है और इसकी मुंडी अलग हो जाती है, जिससे इनको लगता है कि ये निपट गई। लेकिन डीमन लॉर्ड इतनी जल्दी से थोड़ी मर जाएगी और इसकी मुंडी इसलिए टूट गई थी क्योंकि याद है रीमू ने एक बार इस वाले मॉन्स्टर की मुंडी चबा ली थी, जो कि और कोई नहीं रीमू की छोटी बहन है स्काई। अब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद स्काई बताती है कि ये दोनों डेंजर्स की गार्डियंस थी और इनको मैजिक दिया था कैलेनियंस नाम के बींग्स ने, जो प्लेनेट, टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकते थे और ये दोनों डेंजर को चोरों से बचाने का काम करते थे। लेकिन रीमू एक नंबर की बेवकूफ है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, जिससे डेंजर का संतुलन बिगड़ने लगा, इसलिए वहाँ की गार्डियन बनी स्काई। अब इसको सुन के किंजी बोलता है क्या तू मुझे वापस भेज सकती है? रिप्लाई में स्काई बोलती है हाँ। तभी इनको बहुत सारी रेजर कंपनी के शिप्स दिखते हैं
जो कि काफी टाइम पहले छुपे हुए थे और इनको किसी तरह केलोनियंस की टेक्नोलॉजी मिल गई थी जिससे इन लोगों ने दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसलिए स्काई ने इनको टाइम और स्पेस के बीच में फंसा दिया था। लेकिन अब राइजा कंपनी वापस आ चुकी है, जिसका मतलब है फाइनल बैटल अब शुरू होने वाली है। और अगर राइजा कंपनी जीत गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लाइफ का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि राइजा कंपनी के पास ऐसी पावर्स है जिससे वो खुद को रिवाइव कर सकते हैं। इसलिए स्काई किंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो रेड डोर से वो जापान वापस चले जाए या फिर ब्लू डोर से 300 साल पीछे जाके राइजा कंपनी को रोके। और किंजी चुनता है राइजा कंपनी को रोकना, क्योंकि वो राइजा को उसके गंदे कामों में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। अब इधर टाइम में विजय सिया बहुत सारी मॉन्स्टर्स को मारती हुई आगे बढ़ती है और वेनेबी इसको फॉलो करता है। तभी सिया पे एक ड्रैगन अटैक कर देता है जिसको बचाता है किंजी, जिसको देख के सिया और वेनेबी खुश हो जाते हैं। और इनके साथ यहाँ पे रांगा भी आता है। खैर अगले सीन में सिया बताती है जब से किंजी गया था तब से बहुत कुछ बदल गया है, लोगों में मोटिवेशन जाग गया है। अब इधर किंजी को बेल्जा ने बुलाया है, जो उसको मिलकर उसको बताती है कि उसको कंपनी से बिन बताए जाने के लिए 10 लाख का फाइन देना होगा, जो लेने आ जाती है पास्ट की पावर। लेकिन किंजी को इससे घंटा भी डर नहीं लगता, क्योंकि ये फ्यूचर में ऑलरेडी पावर को हरा चुका है और अब तो किंजी और ज्यादा पावरफुल बन गया है। अब बेल्जा बताती है कि किंजी का रूम उससे ले लिया गया है, इसलिए रात को ये लोग सिया के घर पे रुकते हैं, जहाँ पे किंजी सबको यहीं लेके आ जाता है। जिसको देख के सिया बोलती है अब ये कोई धर्मशाला नहीं है, फटाफट से अपना घर ढूंढो। रिप्लाई में किंजी बोलता है अरे मेहमानों को चाय कॉफी तो पिला। खैर अब किंजी को फ्यूचर के बारे में बता देता है, जिसके बाद वैने भी बताता है आज राइजा कंपनी ने पार्टी रखी हुई है। रिप्लाई में किंजी बोलता है फ्री का खाना मिलेगा तो हम भी चल लेंगे। अब अगले सीन में पार्टी में रिमू ठूस ठूस के खाती है, लेकिन किंजी के खाने को, इसलिए उसको गुस्सा जाता है। लेकिन सिया किंजी का सर फोड़ देती है, जिसके बाद यहाँ पे दारू वगैरह चलती है। तभी किंजी की मुलाकात होती है कट से, जिसको किंजी पहचानने से मना कर देता है। अब अगले सीन में किंजी उल्टिया करता फिरता है ज्यादा दारू पीने की वजह से, और राइजा कंपनी ने रांगा को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जिसमें अपने साथ लेके जाती है रिमू को और सिलेक्ट होकर वापस भी आ जाती है, जिसमें इसको कस्टमर्स को अपनी क्यूटनेस के दम पे अट्रैक्ट करना होगा। खैर अब रांगा को एडवांस सैलरी भी मिली है, जिससे वो सिया को किराया देती है और इसने रिमू की तो पार्टी करवा दी। खैर अब बैने भी किंजी को बताता है कि इसका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अब इस हरामी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये बेल्जा से पहले केलोनियंस की टेक्नोलॉजी पे हाथ मारेगा, हरामी साला। लेकिन अब अगले सीन में इसकी झंड हो जाती है ये देख के कि डंजन अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसलिए अब सारे वापस से सिया के घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे किंजी बताता है उसको लोन चुकाने के लिए बेल्जा से पहले रून्स ढूंढना होगा। रिप्लाई में सिया बोलती है हरामखोर तेरे लोन से हमें क्या मतलब, और तू ये देख तू हम सबसे ज्यादा कमजोर है, तेरे लेवल 5 है, इसलिए अब सिया किंजी को ट्रेन करेगी। अब अगले सीन में सिया की इंटेंस ट्रेनिंग करवाती है, किंजी के ऊपर बैठ के उसका पिछवाड़ा आग से जलाती है ताकि वो मजबूत बने। अबे मजबूत का तो पता नहीं, लेकिन बर्गर जरूर बन जाएगा। खैर अब फिजिकल ट्रेनिंग के बाद होती है मैजिकल ट्रेनिंग, जिसमें सिया बताती है मैजिक को यूज करने के लिए माना लगता है, जिसको तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर फोकस करके उसको अपने हाथों में लाना होगा, जिससे ये होगा। लेकिन अब किंजी सोचता है कि ये तो इस प्लेनेट का इंसान है ही नहीं, तो इसमें कहाँ से माना मुना आ जाएगा। इसका मतलब है किंजी यहाँ का सबसे कमजोर प्राणी है, इसलिए रात को किंजी दारू वगैरह पीता है और बहुत सैड सा होता है कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता। अब इसको सुन के वैने भी बोलता है शांत हो जा भाई, और किंजी 1 मिनट में शांत हो भी जाता है, जिसको देख के वैनेबी की झंड हो जाती है। अब रात को भी किंजी का मूड खराब ही रहता है, लेकिन पीछे रांगो और रिमू शोर मचाते हैं, जिससे किंजी को गुस्सा जाता है और वो गन उठा लेता है जो वो फ्यूचर से लाया था, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इसलिए किंजी इसको बेच देगा। लेकिन तभी रिमू उसको चबा लेती है, जिससे इस गन का एआई एक्टिवेट हो जाता है और वो एक लड़की है जो कि बताती है कि ये गन आसपास से मैजिक और माना ऑब्जर्व करके अटैक करती है, इसलिए भी गन किंजी को अपना नया ओनर बनाती है। फिर किंजी सोचता है कि अभी इस गन से डंजन में धूम मचा देगा, इसलिए सारे फिर से डंजन में जाते हैं, जहाँ पे किंजी सबको समझाता है कि ये लोग फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाएंगे। तभी सामने 2 मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनको मारेगी सिया, लेकिन किंजी इसको साइड करके दोनों पे एम करके गन से फायर कर देता है, जिससे दोनों मॉन्स्टर का नामो निशान एक ही बार में मिट जाता है। मतलब ये गन काम की तो है, लेकिन अब इसका माना खत्म हो जाता है, इसलिए आसपास का माना ऑब्जर्व करने लगती है और यहाँ पे हंटर का ग्रुप भी होता है। खैर अभी गन इतना ज्यादा माना ऑब्जर्व करती है कि जिससे किंजी के कपड़े और बाकी सबके कपड़े भी फट जाते हैं, इसलिए सिया किंजी को चाटा मार के बेहोश कर देती है, जिसके बाद इसकी आंख खुलती है बंधे हुए, जो कि कर रखा है गन ने। अब किंजी इस गन की बहुत बेइज्जती करता है कि ये यूजलेस गन है, इसके बस का कुछ नहीं है, और इसको सुन के गन सैड हो जाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट कर देती है। लेकिन अभी अपने साथ किंजी को भी लेके फटेगी, क्योंकि वो उसका प्यारा मालिक जो है अब किंजी की फटने लगती है, इसलिए उस गन को सेकंड चांस देता है अपनी जान बचाने के लिए, जिससे गन मोड को डीएक्टिवेट कर देती है। अभी लोग डंजन के और अंदर जाते हैं, जहाँ पे इनको हंटर का ग्रुप मिलता है और सबके कपड़े फटे हुए हैं। अब एक टकला हंटर बताता है कि एक बार की बात है, एक ड्रैगन ने इस डंजन में एक लड़की को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसको उसके लवर ने बचाया था, पर लेटर लवर के पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया था और हमेशा के लिए कैद कर दिया, जिससे वो अपनी हीरोइन से कभी मिल नहीं पाया और उसकी याद में मर गया, और अब वो इस डंजन में भूत बन के घूमता है बदला लेने के लिए। अब तब यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन सियन को मारने लगती है, पर ये लोग फिर भी खड़े हो जाते हैं। फिर एक ज़ॉम्बी एक हंटर को बाइट करके उसको ज़ॉम्बी बना देता है और उसको अपने साथ लेके चले जाता है। फिर इनकी नजर किंजी पे पड़ती है, जो कि अचानक से कहीं चला गया है, जिसको रिमूव ढूंढने की सूंघ के अब इसको एक इल्यूजन मैजिक से छुपा हुआ रास्ता दिखता है, जिसमें लोग चले जाते हैं और इन ज़ॉम्बी के अड्डे पे पहुंचते हैं, जहाँ पे सब काम कर रहे हैं, जिसको देख के रांगा बताता है ये लोग दीवार पे लगी हुई बोर्ड की वजह से स्पेल के अंदर है, इसलिए हमें उसको तोड़ना होगा, जिससे सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी उसको तोड़ेंगे कैसे? स्पेल का पार्ट बन के। अब स्पेल की वजह से ये लोग भी काम करने लगते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी
जॉम्बी को सिया का काम अच्छा नहीं लगता और वो उसको डांटता है। रिप्लाई में सिया बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है। रिप्लाई में जॉम्बी बोलता है ले इस बॉटल में कर ले। अब इसको सुन के सिया को गुस्सा जाता है, जिससे सारे जॉम्बी को शक हो जाता है कि ये लोग इंसान हैं। इसलिए सारे जॉम्बी इनको मारने लगते हैं। लड़ाई शुरू होती है जहाँ पे इनको रांगा को बचाना होगा क्योंकि वो छोटा सा है और जल्दी से बोर्ड तोड़ देगा। इसलिए रांगन के बीच से निकल के बोर्ड को तोड़ देती है, जिससे सब वापस से इंसान बन जाते हैं और डंजन से बाहर चले जाते हैं। फिर रीमू बोलती है किंजी आसपास ही है, इसलिए अब ये लोग उसको दोबारा ढूंढते हैं। तभी रांगा रीमू से उसके और किंजी के रिलेशन के बारे में पूछती है। रिप्लाई में रीमू बोलती है मैं उसके साथ खाने के लिए थी, लेकिन अब मुझे उसके साथ मजा आता है। और सिर्फ रीमू को ही नहीं, वैने भी और सिया को भी किंजी के साथ मजा आता है। खैर अब इनको किंजी मिल जाता है जो कि एक घोष के साथ है जिसने इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया था। अभी घोष अपनी स्टोरी सही तरीके से सुनाती है और बताती है कि ये हीरो की पार्टनर थी जिसने हीरोइन को बचाया था, लेकिन हीरो ने मेज की जगह हीरोइन को अपना पार्टनर बना लिया, जिससे गुस्से में मेज ने उसको कैद कर दिया था। पर जैसे हीरो वापस बाहर आया तो उसने सबको बताया कि मेज ने मुझे धोखा दिया है, जिसके बाद ये मेज अकेली हो गई और मर गई। और वो हीरो बिल्कुल हमारे किंजी से मिलता था, इसलिए भी घोष किंजी को नहीं छोड़ेगी और इसने किंजी को थोड़ी देर पहले गायब किया था। और अभी ये घोष वापस आ चुकी है जो इंसानों को तबाह कर देगी। लेकिन वैने भी बोलता है जो तू चाहती है वो पहले से हो गया है। फिर किंजी भी इसको बताता है इंसान पहले से तबाह हो गए, पूरा दिन भर काम करते हैं। अब इसको सुनकर घोष की झंड हो जाती है और इसको मुक्ति मिलने लगती है, जिससे अपनी ट्रू फॉर्म में आके किंजी को थैंक्स बोल के यहाँ से चली जाती है। अब घोष एक लड़की थी इसलिए सिया को जलन होने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में ये लोग डंजन की एक शॉप में आते हैं जहाँ पे किंजी सिंडी नाम की लड़की से उसके बेकार कपड़ों के लिए कंप्लेन करता है जो फाइट में फट गए, इसलिए अब इसको फ्री में दूसरे कपड़े चाहिए। पर सिंडी इसको बताती है कि ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि राइजा कंपनी से पहले शॉप इसके डैड की हुआ करती थी, जिसको ये वापस खरीदना चाहती है। इसलिए अब किंजी इसकी हेल्प करेगा शॉप का फ्री में प्रमोशन करने के लिए, लेकिन इसको बदले में डिस्काउंट चाहिए। खैर अब अगले सीन में डंजन में लड़ते लड़ते दूसरे हंटर्स के सामने ये लोग एक पोशन का प्रमोशन करते हैं नेम डेथ का, जिससे मिलेगी तुम्हें ताकत और फुर्ती, जिससे तुम मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकते हो। अब किंजी इसका ऐड टीवी पे भी चलाता है, जिससे सिंडी की शॉप में लाइन लग जाती है, जिससे इनकी बहुत अच्छी कमाई होती है और हमारा किंजी तो पागल ही हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे राइजा कंपनी के लॉयर आके बताता है कि इनकी सेल्स लिमिट से बाहर जा रही है, इसलिए इनको ये सब बंद करना होगा और हेडक्वार्टर में आके रिपोर्ट करनी होगी। इसलिए किंजी सिंडी को भरोसा दिलाता है और अपने दोस्तों के साथ फिर से एक नए मिशन पे निकल जाता है डंजन के 4th फ्लोर पे, जो कि किसी भी एंगल से डंजन लग भी नहीं रहा। खैर 5th फ्लोर पे पहुंचते पहुंचते इनका सामना होता है बहुत सारे डायनासोर से, जिनको रोकने के लिए किंजी गन से ग्लू फायर करता है और फिर सिया ऊपर से इनको मार देती है। जिसके बाद ये लोग मिलते हैं वेल्जा की बॉडीगार्ड से जो आए हैं 4th फ्लोर से, क्योंकि वहाँ पे तो खतरनाक मॉन्स्टर्स है। लेकिन ये लोग किसी तरह वहाँ से बच के निकल गए, पर इनके कुछ मेंबर्स वहाँ पे फंस गए। इसलिए अभी लोग चाहते हैं कि किंजी इनकी हेल्प करे, लेकिन उससे पहले ये लोग किंजी को अपना बेस दिखाते हैं। पर अब इनके सामने तो डायनासोर्स और वुल्फ की गुत्थम-गुताई चल रही होती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और किंजी से छोटी सी लड़की के लिए हेल्प मांगती है, जिसको देख के सिया बोलती है हरामखोर ये तेरी बेटी है ना और तेरी बीवी है। रिप्लाई में किंजी बोलता है अबे मेरी बेटी नहीं है और तू मुझे अपना नाम बता सबसे पहले। अभी और कोई नहीं एंट क्वीन है जो किंजी से इस बीमार लड़की के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि जब से किंजी डंजन से गया था तब से वहाँ तबाही मच गई। इसलिए एंट क्वीन अपने एंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी। तभी ये लड़की इसको रास्ते में मिलती है, जिसपे एंट क्वीन का दिल आ जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट थी। और ये लड़की रीमू के जाने के बाद डंजन की गार्डियन बनी, लेकिन ज्यादा पावर न होने की वजह से डंजन तबाह होने लगा, जिससे लड़की भी बीमार हो गई। अब इसको सुन के रीमू को बहुत बुरा लगता है कि सब उसी की वजह से हुआ है, इसलिए उस लड़की के लिए खाना लेने चली जाती है और कुछ देर बाद एक गंदी सी गाजर लाती है जिसको लड़की नहीं खाती और चिल्लाने लगती है, जिसको देख के एंट क्वीन बोलती है ये रीमू से डरती है क्योंकि रीमू ने एक बार इसको हराया था। लेकिन अब रीमू उसको अपनी गोद में लेने बोलती है और ले भी लेती है, पर ये रीमू के सर पे बाइट कर लेती है। फिर अगले सीन में रीमू अकेली बैठी हुई है जहाँ पे किंजी आके पूछता है क्या हुआ। रिप्लाई में रीमू बोलती है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ने की वजह से गिल्टी फील कर रही है, इसलिए रीमू उस लड़की को बचाना चाहती है, जिसमें किंजी इसकी हेल्प करेगा। अब अगले दिन डंजन को स्टेबल करने के लिए किंजी सबको अपनी टैक्टिक्स बताता है, जहाँ पे लोग अलग अलग जगह जाके मॉन्स्टर को ढूंढ के मारेंगे। और सबसे पहले इनका सामना होता है वाटर टाइप मॉन्स्टर से, जो पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही खली बन जाते हैं। और इस तरफ ये छोटी सी लड़की पागल हो रखी है जिसको रीमू शांत करती है, लेकिन ये फिर से बीमार पड़ जाती है, जिसको ठीक करने के लिए रीमू उसके सर पे आइस रखती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसलिए अब रीमू बर्फीले पहाड़ों से बर्फ लाएगी और भाई ये सच में निकल भी जाती है। फिर इधर ये लोग मॉन्स्टर्स को अपने तरीके से हंट करते हैं, जहाँ पे सिया ने बनी आउटफिट पहन रखी है, जिसको देख के मॉन्स्टर्स के मुंह में पानी आ रखा है, इसलिए अब सिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना होगा। अब इधर रीमू बहुत सारी बर्फ ले आती है और उसको उस लड़की के सर पे रखती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए रीमू उस लड़की को कुछ हब्स खाने को देती है और ये रीमू पे भरोसा करके खा भी लेती है। फिर इधर हम लोग देखते हैं कि ये लोग फ्रॉग वाले मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उनके लेक के पानी को स्लैम्स के अंदर भर देते हैं। फिर इनका सामना एक जेंट स्पाइडर से भी होता है, जिसके कुछ घंटे बाद रीमू सोने के बाद क्या देखती है कि इसका बुखार कम हो गया है और बाकी सभी मॉन्स्टर्स को मार के वापस आ जाते हैं। फिर किंजी बोलता है अब इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, इसलिए रीमू उसका नाम रखती है स्काई, क्योंकि रीमू ने सबसे पहले डेंजर से बाहर निकलते स्काई को देखा था और ये वही स्काई है जो आगे जाके डीमन लॉर्ड बनेगी। लेकिन अभी के लिए रीमू की छोटी बहन है। खैर अब एकदम से फिर से बीमार पड़ जाती है, जिसको देख के एंट क्वीन बताती है डेंजर्स में बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और भाई साहब ये बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। अब डेंजर में स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो एलिस के सोल्जर्स इन मॉन्स्टर से लड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। तब यहाँ पे किंजी रीमू के साथ आ जाता है और एलिस को बचा लेता है और सबको पीछे हटने बोलता है, लेकिन एलिस पीछे नहीं हटेगा, वो लड़ेगा। इसलिए किंजी इसको चाटा मार के सुधार देता है और बोलता है तुझे मरना है तो मर जा, पर दूसरे लोगों को छोड़ दे। अब एलिस मान जाता है
जिसके बाद किंजी की हेल्प करता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर ऐसे ही करते करते एलिस किंजी को एक लीडर की नजर से देखने लगता है। तभी किंजी इसको टच करता है जिससे एलिस को शर्म आ जाती है और इनको उल्टी। फिर अगले सीन में ये लोग पहुंचते हैं रूइंस में जहाँ पे मॉन्स्टर्स किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए किंजी अपने वाहन पे बैठा हुआ चार्ज करता है और सबको लीड करता है कि इनको कैसे कैसे मॉन्स्टर्स को हराना है। लेकिन सिया कुछ ज्यादा ही जोश में होती है और रिमूव अपनी पावर दिखाती है, एक मुक्का मार के रूइंस तोड़ देती है जिससे सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जिसको देख के एलिस के मन में किंजी के लिए और इज्जत बढ़ जाती है, पर किंजी एलिस को थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पे गैंट आके बताता है कि स्काई अब ठीक हो रही है। जिसके बाद ये लोग जाते हैं 6th फ्लोर पे जहाँ पे इनको मिलने वाली केलोनियंस की टेक्नोलॉजी। लेकिन अब यहाँ पे किंजी अकेला जाएगा जिसको सब चेयर करते हैं। जिसको देख के एलिस किंजी को ज्यादा पसंद करने लगता है और सिया रोने लगती है क्योंकि किंजी को हरामी मानुस समझती थी। खैर अब इनको पता नहीं है कि किंजी हरामी मानुस ही है जिसको सिर्फ मतलब है टेक्नोलॉजी से। अब किंजी के अंदर केलोनियंस की पावर आने लगती है जिसको देख के एलिस का दिल टूट जाता है। फिर अपना भाई किंजी सबको अपनी नई पावर दिखाता है और बन जाता है डंजन का मास्टर जिसकी कंट्रोल में अब सारे मॉन्स्टर है। फिर अगले सीन में किंजी बेल्जा से मिलने आता है और बताता है बेल्जा जो चाहती थी ना अब वो किंजी के पास है और अब किंजी इसकी कंपनी से रिजाइन दे रहा है और अपना कर्जा चुका रहा है डीमन हार्ट देके। लेकिन अब बेल्जा किंजी को वार्न करती है कि उसके साथ बुरा होगा, पर किंजी यहाँ से चला जाता है। अब 3 महीने बाद किंजी डंजन को एक थीम पार्क में कन्वर्ट कर देता है और बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन बनाता है जिसका प्रॉफिट आसमान छू रहा है क्योंकि जितने ज्यादा लोग इनकी कंपनी में आते हैं उनसे डंजन को माना मिलता है जिससे डीमोनाइट स्टोन प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरी तरफ बेल्जा की कंपनी नीचे गिरती जा रही है, इनके बुरी तरीके से लगे पड़े हैं। लेकिन तब यहाँ पे किंजी आ जाता है और इनको अपनी कंपनी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है जिसको बेल्जा रिजेक्ट कर देती है और बोलती है मैं तुझे और तेरी कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगी। रिप्लाई में किंजी बोलता है ठीक है जो चाहे कर ले, लेकिन मजा तब आएगा जब तू हारेगी। और ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद डीमोनाइट मार्केट क्रैश हो जाता है जिससे राइजा कंपनी को भारी नुकसान होता है। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक कंपनी ग्रो होती जा रही है जिसके बाद एंड क्वीन किंजी को बताती है कि हमारे पास राइजा कंपनी के 50% शेयर है जिससे वो जल्दी हमारी कंपनी का हिस्सा बन जाएगी। अब राइजा कंपनी में धीरे धीरे कस्टमर भी आना बंद कर देते हैं क्योंकि ब्लैक कंपनी नए नए बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है जैसे डिलीवरी सर्विस जो करते हैं ड्रैगन्स पूरे आसमान में उड़ उड़ के। अब किंजी के ब्लैक कंपनी में वैने भी साइंटिस्ट बन चुका है जो डीमोनाइट स्टोन का इंचार्ज है। फिर हम बेल्जा को देखते हैं जो अपनी कंपनी का बुरा हाल देख के पावर के साथ बार में दारू पीने आती है और अपनी किस्मत पे रोती हुई किंजी को गालियां देती है। तब इसको बार की बार रांगा मिलता है और बताता है बेल्जा कुछ नहीं कर सकती, उसको हार मान लेनी चाहिए। अब इसको सुन के बेल्जा रांगा पे अपना बैग फेंकती है जिसको रांगा काउंटर कर लेता है और वो बैग बेल्जा के मुंह पे लगता है। फिर रांगा यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी बैग से गिरे हुए पेपर्स को देख के बेल्जा को एक आइडिया आता है और वो है सिया जिसको अभी यूज करेगी किंजी के खिलाफ। फिर अगले दिन हम देखते हैं किंजी अरेस्ट हो जाता है बहुत से लॉ ब्रेक करने के लिए और उसकी गवाही दी है सिया और किंजी के पहले वाले चीफ ने कि किंजी ने डंजन को बेमानी से कब्जा लिया, इलीगल तरीके से डंजन में घुसा और इतना ही नहीं अपने कोवर्कर से हिप्नोटाइज करके उनसे काम भी करवाया। अब सिया ने बेल्जा के साथ इसलिए दिया क्योंकि बेल्जा सिया को बताती है कि ब्लैक कंपनी की वजह से राइजा कंपनी की कुछ लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है। अब वैनेबी और रांगा को जल्दी कोई एक्शन लेना होगा वरना बेल्जा किंजी पे ह्यूमन लॉ लगा देगी जिससे किंजी का काम खलास। अब तभी यहाँ पे एंड क्वीन आके बताती है कि उसको किंजी को बचाने का रास्ता मिल चुका है। फिर दूसरी तरफ हम किंजी को इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं जहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर नेम सारी किंजी के ऊपर बहुत से आरोप लगाती है जैसे इलीगल तरीके से डीमोनाइट बेचना और डंजन की प्रॉपर्टी डैमेज करना। इसलिए सारी किंजी को दर्द देना शुरू करती है जिसके कुछ घंटे बाद सिया किंजी से मिलने आती है और उसको हीलिंग मैजिक से ठीक करते हुए माफी मांगती है। पर अब सिया एक हीरो है जिसको और लोगों की मदद भी करनी पड़ी। रिप्लाई में किंजी उसको बताता है कि इसने अभी हार नहीं मानी है और अगर सिया को किंजी की माफी चाहिए ना तो उसको किंजी की हेल्प करनी होगी। अब अगले सीन में बेल्जा किंजी को बर्बाद करके पार्टी में मजे करती है जहाँ पे सारे अधेड़ उम्र के बुड्ढे के ऊपर लाइन मारते हैं। लेकिन बेल्जा किसी को भी भाव नहीं देती क्योंकि कहाँ है रसमलाई और कहाँ है समोसे जैसे आदमी। खैर ब्लैक कंपनी में वैनेबी और बाकी सबको किंजी की छोड़ी एक मैनुअल मिलती है जिसको छोड़ना किंजी के प्लान का पार्ट था, इसलिए अभी ये लोग किंजी को इसकी मदद से बचा सकते हैं। फिर अगले दिन राइजा कंपनी का फेट डिसाइड होने वाला है जहाँ भी राइजा कंपनी का नया लीडर बनेगा किंजी, जिसको सुन के बेल्जा की फट जाती है कि किसने इसको धोखा दिया। और वो लोग हैं ये जिन्होंने राइजा कंपनी का 50% शेयर खरीद लिया था जिससे किंजी को न्यू लीडर बनने के लिए राइजा कंपनी के हर एक एम्प्लॉय ने वोट किया है। लेकिन अब किंजी ने तो लॉ तोड़ा था तो वो राइजा कंपनी का लीडर कैसे बन गया इसको क्लियर करने आता है किंजी खुद, जिसके साथ अब सिया और सारी दोनों हैं जो सबको किंजी और राइजा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि किंजी ने जो भी किया राइजा कंपनी के कहने भी किया, इसलिए अब किंजी को नया लीडर बनाया जा रहा है और बेल्जा उसके अंडर काम करेगी। लेकिन अब इसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर अगले सीन में किंजी के पास पूरी पावर वापस आ जाती है और बेल्जा भी इसके अंडर काम करेगी। फिर किंजी वैनेबी को बताता है कि उसको खुद से भी कुछ करना चाहिए, वो हमेशा किंजी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। अब इसको सुन के वैनेबी को समझ आ जाता है कि किंजी वापस अपने घर जापान जाने वाला है, जिसको सुन के सब सैड हो जाते हैं। तभी किंजी यहाँ पे आ जाता है और पूछता है क्या चल रहा है। रिप्लाई में वैनेबी पूछता है तुम जा रही हो क्या। रिप्लाई में किंजी बोलता है हाँ, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है इसलिए अब इसका मन है कि ये कुछ और करे। अब इसको सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि किंजी ने इतना हार्डवर्क किया सिर्फ वापस जाने के लिए। लेकिन तभी वैनेबी बोलता है कि ये किंजी को अच्छी तरीके से विदा करेंगे, इसलिए कुछ टाइम तक सब अपने काम अच्छी तरीके से करते हैं। फिर होती है किंजी की फेयरवेल जो रखी है वैनेबी ने क्योंकि किंजी ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया। अब सब फिर से इमोशनल हो जाते हैं और किंजी वैनेबी को यहाँ का इंचार्ज बना देता है। जिसके बाद पार्टी शुरू होती है लेकिन सिया किंजी से कुछ कहना चाहती है पर तभी किंजी बताता है कि ये सिर्फ कंपनी को छोड़ के अपने एडवेंचर पर जा रहा है ना कि जापान जा रहा है। अब इसको सुन के सबकी झंड हो जाती है। फिर वैनेबी पूछता है मतलब तू वापस जापान नहीं जा रहा। रिप्लाई में किंजी बोलता है अबे पागल है क्या, इतनी मेहनत की मैंने वापस जापान जाने के लिए, अजी घंटा।
अब तो मैं इस दुनिया को जीत के इसका मास्टर बनूंगा। अब इसको सुन के सब खुश हो जाते हैं और इसी के साथ किंजी की स्टोरी तो नहीं, लेकिन इस एनिमे की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है और इसका नाम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार बार कमेंट में मत पूछना। अब अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे टैप करो। मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकुस।